अब सुनना बहुत ध्यान से। लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सुनना ध्यान से। कल के पेपर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्वेश्चन नहीं था। मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन दिखाए। एक तो इंटरमीडिएट गुड फाइनल पूछ लिया उन्होंने, एक मनी फ्लो और रियल फ्लो का डिफरेंस पूछ लिया। तो आपके लिए टॉपिक वो है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता था कि कल वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछा होते। तो आपके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह रहा हूं। क्योंकि आपके लिए एंटिसिपेटेड है कि ये कल वाला पेपर तो 2 स्टार था, आपके लिए मुझे 4 स्टार पेपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उस पे वो कम से कम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो पूछेंगे, ध्यान रखना थ्योरी में। तो सबसे पहले मैंने आपको कल इस फ्लो में क्या समझाया था कि सबसे पहले हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, बोलो मालिक। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो कि प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, ये उधार देता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर्स पर क्या पे करेंगे? रिटर्न्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर की ये फैक्टर इनकम है। अरे इन्होंने फैक्टर दिए तो फैक्टर ने कमा के दिया, वो फैक्टर इनकम है। और ये जो फैक्टर इनकम हुई, इससे हाउस होल्ड सेक्टर क्या डिमांड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। रोज सुबह उठ करके हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ब्रश करेगा, खाना खाएगा। वो खाना, वो ब्रश, वो सब कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। और वो उसी इनकम से डिमांड करेगा जो इनकम उसने कमाई है। मतलब वो सारी के सारी इनकम का गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा किसका लेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। इसीलिए हर सेक्टर के 2 रियल फ्लो है और 2 मनी फ्लो है। 1 to 1 लिखा था कल अपने। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ एजम्पशंस हैं, इस पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट के कुछ एजम्पशन है कि इंसान ने जितना कमाया उतना उतना पैसा, एक भी रुपया सेव नहीं किया। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? तो जेएम कीन्स ने इसको भी प्रैक्टिकली बोला कि वास्तव में इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब इंसान कोई पैसा सेव करेगा, जब इंसान कोई सेवा क्या कोई कोई पैसा क्या करेगा? सेव करेगा, उसको बोलेंगे सेविंग। और सेविंग ने क्या करा? बात बताओ, आए आपने 100 रुपए कमाए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि 100 रुपए कमाए, 100 का 100 खर्चा कर दिया। अपन पागल थोड़ी है। तो 100 रुपए कमा के अगर मान लो आपने 80 रुपए खर्चा किया, मतलब 20 रुपए क्या किया? 20 रुपए क्या किया बोलो? सेव। और जो 20 रुपए सेव किया, उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ब्रेक हुआ, मतलब 20 रुपए प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उसको बोलेंगे लीकेज। क्या बोलेंगे? लीकेज। मतलब अगर सेविंग है, क्या है बोलो? सेविंग है, तो वो एक प्रकार का क्या होगा? लीकेज। सेविंग है तो वो एक प्रकार का क्या होगा बोलो? लीकेज। अच्छा, अब सरकार क्या बोलेगी? अगर लोग सेव कर रहे तो सरकार, मोदी जी आएंगे और बोलेंगे हम एफडी पर ब्याज की रेट क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। तो जो इंसान पैसा सेव करके अपने घर के कपाट पे रखा, उसको क्या करेगा? बैंक की एफडी में डालेगा। तो सेविंग का उल्टा क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट। सेविंग का उल्टा क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट। तो अगर सेविंग लीकेज है, तो लीकेज को ठीक करने को बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। अच्छा, लोग अगर ज्यादा सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स लोगों के पास पैसा खूब है। अगर लोगों के पास पैसा खूब है, तो बताओ सरकार को फैसिलिटीज कम देनी चाहिए या ज्यादा देनी चाहिए? कम देनी चाहिए। अगर लोगों के पास पैसा खूब है तो सरकार फैसिलिटीज कम देगी, और क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो तुम पे टैक्स लगाया जाएगा कि कम किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो अगर टैक्सेस लगते हैं हाउस होल्ड्स पे, तो वो भी एक तरीका का क्या है? लीकेज। टैक्सेस हाउस होल्ड पे लगे मतलब इनकम टैक्स बढ़ा दिया। अरे इनकम टैक्स ज्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि सेविंग ज्यादा हो रही है। जब सेविंग ज्यादा हो रही है और उस पर टैक्स लगा दिया, तो वो भी एक तरीके का क्या है? लीकेज। अच्छा, दूसरी बात, लीकेज कब होगा? जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ना होकर के हम गुड्स को बाहर से खरीदने लगे। क्या करने लगे? बाहर से खरीदने लगे। क्योंकि जो अगर हमने गुड्स को बाहर से खरीदा, तो पैसा, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। और इस फ्लो में से, सर्कुलर फ्लो में से अगर हमारा पैसा बाहर जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? लीकेज। बोल भाई लक्षित, समझ में आया? हाँ। तो इंपोर्ट करना भी एक तरीके का क्या है बोलो बेटा? लीकेज। इंपोर्ट करना भी एक तरीके का क्या है? लीकेज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लीकेजेस के 3 एग्जांपल बोलो। सबसे पहला सेविंग,
सेविंग करेंगे तो लोगों पे क्या लगेगा, टैक्स, तो टैक्स ऑन हाउस होल्ड भी एक प्रकार का लीकेज है। और तीसरा लीकेज क्या है बोलो, इंपोर्ट्स। अब इसका उल्टा इंजेक्शन बोलो, बताओ सेविंग का उल्टा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। टैक्स का उल्टा क्या होगा, सब्सिडी। अरे टैक्स का उल्टा क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और अगर इंपोर्ट का उल्टा क्या होगा, एक्सपोर्ट। तो बोलो लिंकेजेस और इंजेक्शन समझ में आए। यहां पर ध्यान रखना, इस बार के अगले जो एग्जाम है, 2025 का एग्जाम तो हो गया, तुम 2026 का एग्जाम दोगे, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स में, क्योंकि वो इंटरमीडिएट पूछ चुके हैं, मनी और रियल का डिफरेंस पूछ चुके हैं। इस चैप्टर से बनाने के लिए टीचर के पास में 4 ही क्वेश्चन होते हैं, ढंग के क्वेश्चन, वैसे तो टेस्ट में दिखेंगे। पहला इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स, दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीसरा अगला कॉन्सेप्ट आएगा जिसको कहते हैं स्टॉक एंड फ्लो। क्या बोलेंगे, स्टॉक एंड फ्लो। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है। फिर हम प्योरली नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। अभी तक हम एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेशनल इनकम तक पहुंचने के स्टेप्स पर हैं, फिर सीधा जो गणित है वो नेशनल इनकम की ही चलेगी। बोलो यहां तक कोई डाउट, वापस से बता दूं, लिंकेजेस और इंजेक्शन, कोई भी स्टूडेंट को पूरी मैक्रो पढ़ने के बाद भी, दो दूसरे स्टूडेंट है हमारे यहाँ के पढ़े हुए अलावा, और जो हमारे यहाँ पढ़े हुए जो गधे उनको भी नहीं पता होता, लिंकेजेस और इंजेक्शन पूरी मैक्रो खत्म हो जाती है, बच्चा बता नहीं पाता 3 लिंकेजेस और 3 इंजेक्शन। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल होगा 20 मार्क्स का, अब हर पेपर में अकाउंट्स, बिजनेस, इको, ऑन्टर में 30 मार्क्स का, पीई में 30 मार्क्स का, और इंग्लिश में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। वहां पर जो एक्सटर्नल टीचर आएगा वो किसी भी स्कूल से आ सकता है, और वो आते ही अगर पूछे बताओ 3 लिंकेजेस क्या है, और तुम अगर ऐसे देखो उसकी शक्ल बैल के जैसे, तो वो नंबर देगा 10, और मैं उस 10 को ज्यादा से ज्यादा 12 कर पाऊंगा। तो ध्यान, 10 से कम तो दे नहीं सकते, रूल नहीं है। तो ध्यान रखना, लिंकेजेस और इंजेक्शन में देखना मत ऐसे च्युइंगम मत चबाना उसके आगे, जैसे बैल चबाता है घास, ठीक है। यू आर नॉट अ बेल। बताओ लिंकेजेस पूछे तो क्या बोलना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर कोई ब्रेक होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर कोई ब्रेक होगा तो उसको बोलेंगे लीकेज। क्या बोलेंगे, लीकेज। और लीकेज कब होगा, जब लोग क्या करने शुरू करें, सेविंग। वो सेविंग पे सरकार क्या लगाएगी, टैक्स। और अगर हमारा पैसा बाहर जा रहा है, अच्छा हमारा पैसा बाहर जा रहा है मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भी ये प्रकार का क्या है, तो भी एक प्रकार का क्या है, लीकेज। बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब सेविंग का उल्टा इन्वेस्टमेंट, टैक्स का उल्टा गवर्नमेंट एक्सपेंस या सब्सिडी, और इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट। बोलो हाँ या ना। तो जहां पर भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज होगा, सरकार उतना ही क्या करेगी, इंजेक्शन। दैट मींस लिंकेजेस आर आल्सो इक्वल टू इंजेक्शन या लीकेज। लीकेज इज ऑल्सो इक्वल टू इंजेक्शन। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट, शुरू से आपको मैं डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं, बोलो चारों फेज एक्सप्लेन कर लोगे, डायग्राम को एक्सप्लेन कर लोगे। याद करो फर्स्ट फेज में क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा था, फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर उनको क्या दे रहा था, रिटर्न्स। रिटर्न को क्या बोला है, फैक्टर इनकम। फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या जनरेट की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। वो कौन सा फ्लो होगा, गुड्स एंड सर्विसेज वाला, रियल फ्लो। और बदले में वापस से हाउस होल्ड सेक्टर को आएगी गुड्स एंड सर्विसेज, और वो देगा वापस उनको पैसा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो भी आप लिख सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। बोलो कोई डाउट। लेकिन अजम्पशंस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, कि जितना कमाया उतना को उतना क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 2 चीजें और पढ़ी, लीकेज एंड इंजेक्शन। बोलो हाँ है ना। जिस प्रकार से रियल फ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू मनी फ्लो, लीकेज इज ऑलवेज इक्वल टू इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। बोलो हाँ या ना। कॉपी उतारो। डायग्राम देखो, ये डायग्राम देख लो, अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो। अब क्या है, कॉपी का गलत है, देखो वही क्यों देखना जो गलत है, सही दिखा दिया ना, ये रहा सही, ये बनाया मैं, बस यहां से लिखना चालू करो। स्टार्ट कॉपिंग एवरीबॉडी। इसको उतारेंगे सब लोग फटाफट से 5 मिनट में। मैं एक बार पढ़ देता हूं।
ताकि कोई वर्ड में कंफ्यूजन ना हो. इन एन इकोनॉमी देयर आर टू सेक्टर, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर. It can be said that there are no savings. Household sector spend whatever they earn. बताओ हाउसहोल्ड सेक्टर की कमाई क्या होती है? अरे हाउसहोल्ड की कमाई क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. वो पूरा पूरा इन्वेस्ट करेंगे. चलो लिखो फटाफट से. बट आप ध्यान रखना 12th का पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होके आता है ना. ऐसे सारे 20 एमसीक्यू एक साथ नहीं होंगे. फर्स्ट बुक अलग पूछेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड बुक अलग पूछेंगे इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो पहले 10 एमसीक्यू होंगे, फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 4 नंबर के 3 को 6 नंबर के 2 ऐसे होंगे, और फिर वापस उतने ही क्वेश्चन दूसरी बुक से. फटाफट से कॉपी कर लो. शुरू के 2 पॉइंट हो गए. अजम्पशन से पहले तक कॉपी करेंगे सब लोग फटाफट. अजम्पशंस लिखो फटाफट, एक बार मैं रीड कर देता हूँ. वैसे तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, बोलो हाँ या ना. हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिर्फ कितने सेक्टर एज्यूम करता है? 2, हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर. दूसरा, जितना कमाया उतना को उतना लगा दिया, मींस देयर आर नो सेविंग्स. लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल इसलिए होती है 2 चीजें, लिंकेजेस, लीकेजेस और इंजेक्शन. बोलो हाँ या ना. लिखो फटाफट से. कॉपी assumptions everybody fast. So assumptions को कॉपी करो फटाफट. सबके हो गए? लीकेज एंड इंजेक्शन तक लिख लिया सबने? जल्दी लिखो, यहां तक लिखो फटाफट. इंजेक्शन एंड लीकेज जल्दी. यस, लीकेज अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन फ्रॉम फ्लो ऑफ इनकम. अगर आपने फ्लो ऑफ मनी से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, सेविंग की है, उस पर टैक्स लगा है. और अमाउंट स्पेंड ऑन इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट किया था हमारे देश का पैसा कहाँ गया? बाहर. उसको इंडिया लाने के लिए अपने को वापस क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट. अभी क्लियर हुआ? सो दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शन. जितना लीकेज होगा उतना ही क्या होगा? इंजेक्शन. इसको अपन कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. 2 सेक्टर ही हमारे कोर्स में. तो लीकेज क्या है सर? कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो आपने विड्रॉ करा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से. यस, लिखते रहो और सुनते भी रहो. और इंजेक्शन क्या है? फ्लो, वो वाला फ्लो ऑफ इनकम जो आपने इकोनॉमी में क्या किया है? ऐड. बताओ, लोग सेव करेंगे तो क्या होगा? लीकेज. उस पर टैक्स लगेगा तो क्या होगा? लीकेज. और इंपोर्ट करा मतलब अपना पैसा बाहर गया तो भी क्या होगा? लीकेज. इसका उल्टा, सेविंग का उल्टा इन्वेस्टमेंट, टैक्स का उल्टा सब्सिडी, और या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. मतलब सरकार ने टैक्स लेके तुम पे इन्वेस्टमेंट किया, फ्लाईओवर बनाए, ब्रिजेस बनाए, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या सब्सिडी एक ही होता है. यहाँ पर सब्सिडी लिखा नहीं है, पर आप इंजेक्शन में सब्सिडी लिख सकते हो. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक टाइप की सब्सिडी है आप पे. ठीक है, बेनिफिट है जो कि आपको मिला है. एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. बोले हाँ या ना? बोलो हाँ या ना. लिखो फटाफट. अगेन बेसिक्स में एक तो मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने जिसका नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो, क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा मुझे बताओ, अकाउंट्स में आपने 2 टाइप की स्टॉक पढ़ी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. बताना ओपनिंग स्टॉक किस डेट की होती है? 1 अप्रैल. और क्लोजिंग स्टॉक उसी साल का 31 मार्च. मतलब स्टॉक की मैं जब भी बात करता हूं तो ये एक डेट पर होती है. स्टॉक या अकाउंट्स वाला स्टॉक नहीं, पहले तो ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक्स वाला स्टॉक है. सबसे पहले ध्यान रखना, स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप एक दिन पर मेजर करते हो. एक दिन पर मेजर करते हो मतलब सर आज मेरे खाते में 4000 रुपए पड़े हैं, वो स्टॉक है. वो क्या है? स्टॉक. लेकिन स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो. कब मेजर करते हो? पॉइंट ऑफ टाइम. बताओ 1 अप्रैल पर ओपनिंग स्टॉक होती है. अरे लिखना नहीं अभी, पहले सामने देखेंगे, पहले इसको कल लिखना, लेकिन समझाना तो ढंग से. बताओ 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होती है, बोलो बुक्स में. और 31 मार्च को क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक. तो 1 अप्रैल और 31 मार्च ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना,
ये एक डेट है, डेट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। डेट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। सर आज हरप्रीत सर के अकाउंट पे 4,000 रुपए पड़े, वो आज पड़े हैं, कल चले जाएंगे। तो आज अगर खाते में जो पैसा पड़ा है, मजाक की बात करो, एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो, बताओ ये स्टॉक है फ्लो है, स्टॉक है फ्लो है, ऐसे करके। तो समझना, अगर कोई भी बैलेंस आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देख रहे हो या एक डेट पर देख रहे हो, उसको हमेशा स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक। लेकिन सर हरप्रीत सर का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है भगवान की दया से, जिसका मिनिमम बैलेंस एवरेज हमेशा 10,000 रुपए रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? मतलब कुछ भी हो जाए खाते में 10,000 तो कम से कम पड़े होने चाहिए। अच्छा बताओ, 10,000 क्या एक डे पर चेक होता है या एक एवरेज पे चेक होता है? एवरेज पे चेक होता है। तो हमेशा जो एवरेज पे चेक हो, या एवरेज पे मतलब एवरेज पूरे महीने का भी हो सकता है, एवरेज क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, तो उसको बोल देंगे फ्लो। क्या बोलेंगे? फ्लो। फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आप मेजर करते हो एट अ पीरियड ऑफ टाइम। कैसे मेजर करते हो? एट अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूं कि सर आज मैंने 300 यूनिट बेची, तो वो स्टॉक होगी। क्या होगी? स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरे महीने की सेल मेरी कम से कम 1,000 यूनिट तो है ही है, पूरे महीने की सेल, एवरेज सेल, भाई आज मैंने 300 बेची, तो आज 300 बेची वो कौन सी क्वांटिटी है? स्टॉक। लेकिन मैं बोलता हूं कि पूरे महीने में एवरेज अगर मैं सेल निकालूं तो 1,000 यूनिट तो बिकती ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लो। समझ में आया? ये इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आज गुड्स की डिमांड 200 यूनिट की आई, तो वो क्या होगा? स्टॉक। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी 250 यूनिट से नीचे नहीं आती है, वो क्या बन जाएगा? फ्लो। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है 50 आइटम की कि ये स्टॉक है और ये फ्लो है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन एक डेट पर पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन एक डेट पर पूछ रहा है किसी भी बैलेंस को, उसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक। लेकिन अगर वह एवरेज पूछता है या मंथली पूछता है या बोलता है पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे? फ्लो। आई बात समझ? बोलो कोई डाउट? एक दिन पर अगर कोई बैलेंस की बात होगी तो वो हमेशा क्या होगा? स्टॉक। लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम अगर कंसिडर करेंगे, वो वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। क्वार्टर समझते हो ना? ये क्वार्टर साल के 4 पार्ट्स, 12 डिवाइड बाय 4, 3 महीने, उसको बोलेंगे फ्लो। क्या बोलेंगे? फ्लो। दूसरा, स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं है, मतलब ये किसी डेट पर, स्टॉक एक डेट पर होती है, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन है, मतलब ये क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तीसरा, स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब आज दिन का बैलेंस 4,000 रुपए, तो ये चेंज छोड़ना होगा। आज दिन का क्लोजिंग बैलेंस, भाई आज सेंसेक्स निफ्टी पढ़ा है ना आपने, बीएससी, आज बीएससी 250 पॉइंट प्लस है, तो क्या आज का वापस चेंज थोड़ा होगा? अब तो चेंज कल ही होगा ना। तो ये स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स कॉन्सेप्ट। क्या ओपनिंग स्टॉक कभी बुक्स में चेंज होती है? अरे इस साल, अगले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बनी, पर क्या ओपनिंग को चेंज होता है? क्या टू बैलेंस बीडी कभी चेंज होते हैं? तो टू बैलेंस बीडी सारे स्टैटिक है। क्या है? अरे बीडी मतलब ब्रॉड डाउन मतलब पिछले साल से अभी अपन इस बार ओपनिंग बैलेंस है, तो क्या ओपनिंग बैलेंसेस चेंज थोड़ी होते हैं? तो ओपनिंग बैलेंसेस सारे स्टॉक है। लेकिन बाय बैलेंस सीडी हमेशा चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल करके डिफरेंस आता है, वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो फिक्स रहे, और डायनामिक मतलब जो क्या होता रहे? चेंज। तो फ्लो चेंज हो सकता है, लेकिन स्टॉक कभी भी चेंज नहीं होगा। भाई आज अपन फतेह सागर गए, मान लो फतेह सागर में आज 8 फीट पानी है मान लो, या 10 फीट पानी है, वो स्टॉक है। वो क्या है? स्टॉक। लेकिन फतेह सागर में पीछे से पानी आ रहा है और अगले 3 दिन में फतेह सागर भर जाएगा, 13 फीट हो जाएगा, या एवरेज मान लो 12 फीट पानी रहेगा ही रहेगा कभी भी, साल में कभी भी, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो। समझ में आया? मैं अगेन बता रहा हूं, समझ में आ रहा है आया ना? कोई भी चीज को आप स्पेसिफिक 50 आइटम स्टॉक और 50 आइटम फ्लो ऐसे नहीं बना सकते, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बना सकता। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो तो वो क्या होगा?
स्टॉक, और अगर एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करो तो वो क्या होगा? आई बात समझ में? आप किचन में गए और आपने देखा शक्कर कितनी है, तो आधा डिब्बा शक्कर मिली, वो आधा डिब्बा शक्कर क्या है? स्टॉक। वो आधा डिब्बा शक्कर क्या है? स्टॉक। लेकिन मम्मी कभी भी 1 किलो से कम शक्कर ऑर्डर नहीं करती, वो क्या है? फ्लो। वो क्या है? फ्लो। बोलो हाँ या ना? क्लियर? समझ में आया? लास्ट पॉइंट, इसके एग्जांपल्स, नेशनल वेल्थ, कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मनी सप्लाई, और इसके एग्जांपल्स होंगे नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम किसी दिन की निकलती है? क्या पूरे साल की निकलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में तुमने पी एंड एल अकाउंट बनाया था, क्या पी एंड एल नेट प्रॉफिट एक दिन का निकलता है कि सारे साल का निकलता है? पूरे साल का निकलता है मित्रों। और वो क्या होगी? फ्लो होगा। क्या होगा? फ्लो। डेप्रिसिएशन पूरे साल लगता है कि नहीं लगता है? वो क्या होगा? फ्लो। आई बात समझ? ये है स्टॉक एंड फ्लो। कॉपी एवरीबॉडी। कल नहीं आज ही कर लो ना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवर।